नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। वहीं दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो नगीना लोकसभा है वहां के लोगों के द्वारा दी जा रही, हम आप लोगों के बीच विस्तार से बताने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी जी 2024 के लोकसभा चुनाव में तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्या 2024 में जो राहुल गांधी है वो फतेह कर पाएंगे? क्या वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? हम आप लोगों के बीच में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो BMM 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है वो बहुजन समाज पार्टी से निकल करके आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक 25 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। वहीं दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। बहन कुमारी मायावती जी जो स्ट्रेटजी अपना रही हैं, लोगों का कहना है, वहीं जानकारों का कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी अपनी पार्टी से ऐसे लोगों को कैंडिडेट बना रही हैं जो खासकर बीजेपी या अन्य पार्टियों से बड़े बड़े नेता छोड़ करके आ रहे हैं या फिर उनको टिकट नहीं दी जा रही, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी उनको टिकट देने का काम कर रही है। जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है सीट अयोध्या सीट बनी हुई, जहाँ से सच्चिदानंद पांडे जी को बहन कुमारी मायावती जी ने उनको कैंडिडेट बनाया। और कहा यह भी जा रहा कि यहाँ पर जो सच्चिदानंद पांडे हैं काफ़ी समय पहले से काम कर रहे थे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूती देखी जा रही है सच्चिदानंद पांडे की। कुमारी मायावती जी के कार्य प्रणाली को देखते हुए कहीं ना कहीं जो विरोधी खेमा है वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए निकल करके आ रही है। लोगों का कहना है, खासकर नगीना लोकसभा की बात करूं मैं तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए, जिस प्रकार से मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, कहीं ना कहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए एक सबसे बड़ी ये भूमिका होगी और कहीं ना कहीं इस पर सबसे बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावण। आपने देखा होगा कि जहां खासकर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़ा नेता जब चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से नगीना लोकसभा में देखा जाए चंद्रशेखर आज़ाद रावण का है, जो कहीं ना कहीं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और देखा जा रहा कि वहाँ सबसे ज़्यादा लोग चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम समाज है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के प्रचार प्रसार में लग गए हैं। ये भी जा रहा कि बहुजन समाज के लोग यहाँ पर पूरी ताकत झोंक देंगे खासकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण को जिताने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पर काम करते हो, जो शोषित वंचित पीड़ित समाज के लिए ग्राउंड पर जाकर के ज़मीनी स्तर पर जाकर के जो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में वो राज करने लग गए हैं। और जिस प्रकार से नगीना लोकसभा में उनकी तैयारियां चल रही हैं, ऐसा लग रहा कि 101% यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का जीतना तय है। वहीं दोस्तों, बात करेंगे हम खासकर राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिस प्रकार से न्याय यात्रा निकाल रहे थे, न्याय यात्रा के अलावा जिस प्रकार से चुनावों को लेकर के राहुल गांधी सबसे ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, लेकिन खासकर सोचना विचारना ये होगा खासकर SC/ST OBC समाज के लोगों को कि जिस प्रकार से कांग्रेस अब राजनीति करने लग गई है, खासकर 2 बार जब वो सत्ता से बाहर हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को जो SC/ST OBC समाज है, जो 85% लोग हैं, उनका ख्याल आ रहा है। राहुल गांधी जी हर भाषणों में जातिगत जनगणना की बात करते हैं, उनको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो लोकसभा सीटों का बंटवारा किया जा रहा है खासकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अभी तक ज़्यादा SC/ST OBC समाज पर अभी भी फोकस नहीं किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हर भाषणों में जो राहुल गांधी जी हैं वो सबसे पहले SC/ST OBC समाज की बात करती है, उनके हक अधिकारों की बात करती है, उनकी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात करती है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्या राहुल गांधी जी अब नई शुरुआत करेंगे लड़ाई की या फिर वही कांग्रेस रहेगी जो पहले कांग्रेस थी? लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से आज ग्राउंड पर देखा जा रहा है, ये वास्तविकता है और ये सत्य है। सत्य है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी अभी भी पूरे इंडिया पर भारी दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा था कि यदि इंडिया गठबंधन पर बहन कुमारी मायावती जी आ जाती तो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उनकी सरकार बनना 101% लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी किसी भी प्रकार से मानने के लिए राजी नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी को आपने देखा होगा कि जो BRS के साथ गठबंधन किया था,
एस प्रवीण जी ने उनका गठबंधन तोड़ते हुए आर एस प्रवीण ने भी कहीं ना कहीं जो बीएसपी पार्टी है उससे इस्तीफा दे दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं आज का जो दौर है और आज का समय जो इस प्रकार से दिख रहा है कि जिस प्रकार से जो इंडिया टुडे सिनेक्स का जो सर्वे आया था वो वास्तविकता सत्य होता नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ परसेंट बदलाव लाने की कोशिश करेगी कांग्रेस, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के बगैर कतई यहाँ पर बदलाव नहीं, गठबंधन की नहीं बन सकती है। दोस्तों वहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा था, खासकर बात करूं मैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में यदि बहन कुमारी मायावती जी आ जाती तो यहां पर 80 की 80 लोकसभा सीटें जीती जा सकती थी, क्योंकि यहां पर बहन कुमारी मायावती जी और खासकर जो अखिलेश यादव जी हैं, इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है। और यहाँ पर यदि कांग्रेस का भी कुछ परसेंट वोट मिल जाता तो यहाँ पर 80 की 80 लोकसभा सीटें जीती जा सकती थी। लेकिन दोस्तों ओवरऑल देखा जाए अभी के बीजेपी की सरकार बनती नज़र आ रही। वहीं दोस्तों कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत बड़ा करने वाली है उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा सवाल और खासकर ग्राउंड पर लोगों के ग्राउंड पर जो लोगों का रुझान देखा जा रहा वो ये कि देखा जा रहा कि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आकर के लड़ाई लड़ना चाहिए था और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी ने ठान रखी कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि रिजल्ट क्या आता है 2024 के लोकसभा चुनावों का। बहुजन समाज की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वही वीडियो को लाइक जरूर कर दें।